ओम शांति। बोलो ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 1/11/2022। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। प्रश्न: अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर: पहला पॉइंट, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट, एक दो को बाप की याद दिलाकर जियादान देना है। तीसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथी पॉइंट, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई अर्थात पर चिंतन नहीं करना है। पांचवी पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। छठवीं पॉइंट, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। मुरली से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बाबा ने कहा, दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें बाबा, आप बताओ। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है। बाबा कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन संगम युग की जो आयु है वो तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ हम सब मनुष्य आत्माओं की भी आयु कम होती जा रही है। इससे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करें, क्योंकि बाबा कह रहे हैं विनाश सामने खड़ा है। गफलत की, मिस्टेक की तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा मुरली में बोले भी हैं कि अंत में खून के आंसू रोना पड़ेगा। जो गफलत किए होंगे, मिस्टेक किए होंगे, बाबा की मुरली नहीं पढ़े होंगे। झरमुई झगमुई यानी कि पर चिंतन करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। अर्थात फालतू बात, व्यर्थ चर्चा की, पर चिंतन की तो बहुत नुकसान होगा। बाबा ने कहा, बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। शिव बाबा की याद दिलाते रहो सबको। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इस मुरली का, आज की मुरली का। बाबा ने कहा, ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। बाबा ने कहा, सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे, पाप भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। बाबा वर्षा भी देंगे। वर्षा अर्थात धन दौलत स्वास्थ्य। सतयुग में, त्रेता युग में 1 जन्म से लेकर 21 जन्म तक बाबा कहते हैं कि तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा कि शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे, छोटा मोटा पद मिलेगा प्रजा में यदि नहीं पढ़ेंगे तो। बाप
अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, भल युगल यानी पति पत्नी भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अजून तो बहुत आफतें आनी है। बाबा कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत आफतें आएंगी, तुमको देखना है मिरुआ मौत मलू का शिकार, यानी कि बहुत सारी आत्माएं तड़प तड़प के जान देंगी। उस सीन को देखने के लिए बाबा कह रहे हैं कि तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। समझे? बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन न करना है न सुनना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव, अर्थात संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रह कर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।